हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रविरंजन कुमार वर्मा अपने वर्मा फिजिक्स में लेंस मेकर फॉर्मूला छोटा सा टॉपिक लेकर चले हैं। तो आज हमें ये लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे और ये 12th क्लास का पीवीआई क्वेश्चन है, जानना उचित है 12th क्लास वाले बच्चों को। चलो इसमें पहले क्या होता क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में होता है एक उत्तल लेंस लगाया जाता है और उसका कंडीशन ये रहता है कि उत्तल लेंस का दो पृष्ठ बांट दिया जाता है। वो दोनों पृष्ठ एक उपस्थिति होगा तो एक का अनुपस्थिति होगा, यानी जब ए बी सी कार्य करेगा तो ए डी सी कार्य नहीं करेगा, अर्थात ए डी सी कार्य करेगा तो ए बी सी कार्य नहीं करेगा। ये उत्तल गोलीय पृष्ठ होगा, ये अवतल गोलीय पृष्ठ होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे वस्तु रखते हैं। तो वस्तु रखने के वस्तु को दूरी हम लोग u मान लिए हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग इसके लिए का मान लिए v मान लिए हैं। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन द्वारा सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर होता है। तो पृष्ठ यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। पृष्ठ ए बी सी कौन है बाबू? तो ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी सी चलेंगे तो ए बी सी से हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग देखो यहाँ पे ए बी सी के लिए फॉर्मूला, एक उत्तर पृष्ठ है तो उत्तर पृष्ठ के लिए हम लोग ये फॉर्मूला होता है। तो ए बी सी में यहाँ पे n2 का n2 रह जाएगा और प्रतिबिंब मेरा बन रहा था बी से लेके आई के बीच बन रहा, तो यहाँ पे हम लोग बी आई लिख सकते हैं माइनस n1 तो फॉर्मूला से हो गया और u का मान हो गया जो मेरा वस्तु दूरी रखा था वो हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब n2 माइनस n1 और बाई पहला पृष्ठ के लिए चला तो इसका बकरा त्रिज्या फर्स्ट के लिए हो जाएगा r1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी प्रकार ए डी सी में हम लोग चलेंगे तो ए डी सी क्या करेगा बाबू? तो ए डी सी जब कार्य करना शुरू करेगा तो ए बी सी कार्य करना बंद करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवतल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो क्या होता है? n1 बाई वी माइनस n2 बाई यू बराबर n1 माइनस n2 बाई आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग चलेंगे इस पर। तो देखो हम यहाँ पे n1 बाई वी, तो n1 बाई वी यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसका प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा था, माइनस n2 बाई डी आई। देखो यहाँ पे n2 बाई डी आई इंटू फॉर्मूला से था और डी आई क्या आ गया? डी से लेके आई के बीच इसका क्या करेगा बाबू? ये बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट दूरी हो जाएगा। तो बराबर n1 माइनस n2 बाई r2 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चलो इक्वेशन सेकंड बना लिए। एक कंडीशन आता है यहाँ पे, यदि लेंस पतला हो जाए, यदि लेंस पतला हो जाएगा बाबू, तो मान लीजिए एकदम इतना सारा पतला हो जाएगा तो बी और डी के निकटतम बिंदु एकदम बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटा होने के इस कारण यहाँ पे बी आई जो डी आई के लगभग बराबर होगा। पूर्णतः बराबर नहीं, इसलिए सैम्बल इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी को हम लोग कह सकते हैं कि डी आई जो होगा बी आई के रूप में हम इसे देख सकते हैं, या तो बी आई होगा इसे हम डी आई के रूप में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड को हम लोग यहाँ लिखेंगे जो यहाँ मेरा सोल्यूशन किया हुआ है। चलो देखते हैं, देखो इक्वेशन सेकेंड को यहाँ लाए हैं और n1 बाई वी माइनस n2 बाई यहाँ पर था डी आई था, वहाँ पे हम बी आई कर दिए हैं बराबर n1 माइनस n2 बाई r2 हो जाएगा। चलो एक यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट कौन था, तो जहाँ डी आई था वहाँ बी आई हम कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर तो इक्वेशन फर्स्ट था मेरा क्या भाव? तो इक्वेशन फर्स्ट था मेरा n2 बाई बी आई माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई r1 था। और इक्वेशन थर्ड मेरा क्या आया था? n2 बाई वी माइनस n1 बाई वी माइनस n2 बाई बी आई बराबर था n1 माइनस n2 बाई r2 था। तो दोनों को हम लोग क्या किए? n2 बाई बी आई माइनस n1 बाई यू इक्वेशन फर्स्ट से लाएँ। इसका फॉर्मूला ये होता है LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे तो n2 माइनस n1 बाई r1 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट के साथ। और थर्ड ये था मेरा n1 बाई वी माइनस n2 बाई बी आई था, इसी अनुसार ये वाला आ गया यहाँ n1 माइनस n2 बाई r2 हो जाएगा। n2 से n2 से कट जाएगा तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या अकॉर्डिंग आ जाएगा क्या? तो यहाँ पे हम इसको आगे करके लिख सकते हैं तो n1 बाई वी हो जाएगा, इसको आगे कर दिए और ये माइनस में तो माइनस में n1 बाई यू हो जाएगा बराबर n2 माइनस n1 बाई r1 हो जाएगा। और प्लस का साइन यहाँ पे था, अगर माइनस कॉमन लिए तो ये वाला आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा तो n2 हो जाएगा माइनस n1 हो जाएगा बाई r2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते n2 n1 को दोनों को हम कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई यू बच जाएगा, 1 बाई वी बच जाएगा। तो यहाँ से भी हम अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या होगा? n2 माइनस n1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 हो जाएगा।
1 बाई ए बराबर हम जानते हैं 1 बाई वी माइनस 1 बाई होता है लेंस फॉर्मूला, तो वहाँ पे हम 1 बाई एफ लिख सकते हैं। तो N1 इंटू 1 बाई एफ बराबर N2 माइनस N1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 लिख देंगे। तो यहाँ से N को हम डिवाइड भेजें तो 1 बाई एफ बराबर N2 माइनस N1 हो जाएगा यहाँ पे, और बाई N हो जाएगा बराबर इंटू हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को N1 बाई N2 बाई N1 एक अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है, N2 बाई N1 होता है, इस वजह पे N21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे N21 लिख दिए माइनस 1, क्योंकि यहाँ से कटने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 बच गया। तो ये मेरा प्रूवमेंट हो गया। ये कहता है क्या कि अगर कोई भी दो अपवर्तनांक के बीच अगर कोई लेंस को दो मीडियम, एक लेंस वाला मीडियम होना चाहिए, एक कोई और बाहर वाला मीडियम होना चाहिए, उस मीडियम के बीच संबंध बताता है कि किसी भी लेंस का किस बिंदु पे फोकस होनी चाहिए और किस बिंदु पे फोकस नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट कराता है दो अपवर्तनांक के बीच ये फोकस दूरी निकालने का काम करता है। तो ऐसा ही वीडियो जानने के लिए हम लोग अपने चैनल वर्मा फिजिक्स पे आते ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।